स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है तीसरा पद, उसके बाद दिया हुआ है 9वां पद। तो तीसरा पद को किस चीज से लिखते हैं, A3 से, और 9वां पद को किस चीज से लिखते हैं, A9 से। तो ये दोनों का मान दिया हुआ है। आगे क्या है, क्रमशः 4 और -8 है। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले जो दिया हुआ है उसका मान पहले दिया हुआ है, उसके बाद जो दिया हुआ है उसका मान उसके बाद दिया हुआ है। तो पहले क्या दिया हुआ है, तीसरा पद। तो तीसरा पद का मान कितना हो जाएगा, 4, यानी कि A3 का मान हो जाएगा 4। और उसके बाद दिया हुआ है 9वें पद, तो 9वां पद का मान हो जाएगा -8। तो यहाँ पे लिखेंगे -8। अब इन दोनों की सहायता से हम A और D का मान निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए A3, तो A3 का सूत्र क्या होगा, तो A3 का सूत्र होता है A + 2D। क्यों, क्योंकि क्या कीजिए, इसमें यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 में से 1 घटाइए, कितना होगा, 2। तो A में जोड़ दीजिए 2 D को। तो इसीलिए यहाँ पे A3 का सूत्र हो गया A + 2D बराबर में 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे A9 का मान दिया हुआ है -8। तो A9 का सूत्र क्या हो जाएगा, A + 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8D बराबर में -8। इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का। तो जब दोनों चिन्ह समान रहता है तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। अब A में से A को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 2D में से 8D को घटाएंगे तो ये तो नहीं घटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8D में से 2D को घटा देंगे। तो 8D में से 2D को घटाएंगे तो आ जाएगा 6D। अब देखिए ये 8D में किस चीज का चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे माइनस का, बराबर। अब 4 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। हमें निकालना है यहाँ पे D का मान। तो D को बराबर के इस तरफ रखेंगे और ये जो 6 है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये D के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में है। जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि ये चला जाएगा बट्टा के नीचे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12। तो D बराबर आ गया 2। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो D का मान निकल गया। अब इस D का मान हम इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए लिखना होगा यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A + 2D बराबर में 4। अब D का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा A + 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। D का मान है -2 तो रखेंगे -2 बराबर में 4। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा A। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है।
तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, बराबर में 4 है तो 4। इस 4 को इस तरफ लाएंगे तो ये इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 4। a बराबर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे a का मान आ गया 8 और d का मान आया है -2। अब इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है, निकालना है कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि ये जो AP होगा उसका कौन सा पद 0 होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि nवां पद शून्य है, यानी कि 0 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि AP का nवां पद 0 है, यानी कि शून्य है। अब देखिए nवां पद को किस चीज से लिखते हैं, an से, बराबर कितना माने हैं 0 है तो 0। अब an का सूत्र लगाएंगे तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, बराबर 0 है तो 0। अब सभी का मान रखेंगे तो a का मान आया है 8 तो यहाँ पे रखेंगे 8 प्लस n का मान हमें निकालना है तो n के जगह पे n रखेंगे, माइनस में 1, d का मान आया है -2 तो यहाँ पे रख देंगे -2, बराबर में 0। अब इस कोष्ठ को तोड़ेंगे तो इसलिए एक बार n से इस -2 को गुना करना होगा, फिर एक बार इस 1 को -2 से गुना करना होगा। तो चलिए कोष्ठ को तोड़ते हैं तो ये होगा 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, n को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे हो जाएगा प्लस। अब 1 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2, बराबर में 0 है तो 0। अब इसमें हमें n का मान निकालना है तो इसलिए इस 8 और इस 2 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो -2n बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 8 और 2 हो जाएगा 10। अब देखिए बराबर के इस तरफ भी माइनस है और बराबर के इस तरफ भी माइनस है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें n का मान निकालना है तो इस 2 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ n के साथ गुना में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा बट्टा में। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10, तो n का मान आ गया 5। तो ये जो AP होगा उसका कैमा पद 0 आएगा, तो n का मान आया है 5, यानी कि पांचवा पद 0 होगा। तो अब इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे अतः AP का पांचवा पद क्या है, शून्य है, शून्य कहिए या यहाँ पे लिख देते हैं 0 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।